छोटी काशी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में एक महादेव जी का मंदिर है जो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और यहाँ ये स्वयंभू शिवजी जो स्वयं प्रकट हुए शिवजी हैं। तो इस मंदिर का नाम है झारखंड महादेव। लगा आना आपको भी अजीब सा कि राजस्थान में मंदिर है और झारखंड नाम है। तो इस विषय में भी आगे हम बताएंगे कि झारखंड नाम क्यों पड़ा इसका। ये देखिए, ये सफ़ेद कबूतर के दर्शन, शिवजी के मंदिर में सफ़ेद कबूतर के दर्शन बहुत शुभ माने गए हैं। अमरनाथ की कथा में हमने सुना था कि पार्वती मैया को जब अमर करने के लिए ये सफ़ेद कबूतर ने भी अमर कथा सुनी थी और वो भी अमर हो गए। और आज शिवजी के मंदिर में देखिए हमें अनायासी सफ़ेद कबूतर के दर्शन हो गए, इसलिए हमारा मंदिर में आना धन्य हो गया और शिवजी ने हमारी अर्चना और हमारा आना स्वीकार किया है और साक्षात दर्शन दिए हैं। बाहर खूब दुकानें हैं जहाँ पर हमें पुष्पमाला और गऊ के लिए घास, कबूतरों के लिए अनाज और गन्ने का रस और शिवजी पर चढ़ने वाली प्रत्येक सामग्री यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा आराम है। हमने भी भगवान के लिए सभी सामग्री ले ली और अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है, शिवलिंग है और सब सायं का समय है, इसलिए सभी सायंकालीन श्रृंगार करने के लिए सभी आतुर हैं। यहाँ पर बहुत घना जंगल था और घने जंगल के अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ थी और वहाँ पर एक संत तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था गोविंद बाबा। बहुत तपस्वी थे, 12 साल की तपस्या उन्होंने पूर्ण की। तभी बब्बू सेठ वहाँ पर एक थे, वो जंगल में ऐसे ही अपने शाखाओं के साथ जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि संत तपस्या कर रहे हैं और जैसे ही सामने की तरफ देखा तो शिवलिंग, उन्हें स्वयंभू शिवलिंग प्रकट दिखाई दिया। उनके मन में आया कि आज मैं इतना ये धूप में बारिश में बैठे रहते हैं, मैं यहाँ एक मंदिर बनवा देता हूँ। गुरुजी को कहा, गोविंद बाबा को, कि मैं यहाँ एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा बच्चा है, मजाक कर रहा है। कहा हाँ बनवा दो। तो क्या कब शुरू करूँ? तो उन्होंने कहा कल कर दो। तो वो कल 300 आदमियों को लेकर बब्बू सेठ यहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा मंदिर का निर्माण कराया। और जब जो गोविंद बाबा थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो संतानहीन थे, उनके 2 संतान हुई और वो बब्बू सेठ का परिवार ही यहाँ पर इस मंदिर की देख रेख करवा रहे हैं। शिवजी के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये बड़ का 500 वर्ष पुराना पेड़ है। ये इसके पास शाखा नीचे आकर पुनः उसने पेड़ का रूप ले लिया और ये पेड़ इतना बड़ा है कि इसकी टहनियाँ पूरे मंदिर के ऊपर आच्छादित है। इतना पुराना पेड़ था। मेरी भी इच्छा हुई यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यहाँ इस बड़ के नीचे पूजा की जाए। तो मिट्टी के शिवलिंग बनाए, विधिवत उनकी पूजा की। और इसकी पूजा से क्या फल होता है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर जो हम पूजा करते हैं फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो इसके भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दिन में किसी भी समय चले जाओ, यहाँ पर ऐसी ही भीड़ लगातार लगी रहती है। ये गोविंद बाबा की यहाँ पर धुनी है और ये प्रांगण है बहुत विशाल, जो बहुत सुंदर, अभी कुछ वर्ष पूर्व ही ये इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है। और ये श्रृंगी भृंगी नृत्य करता है जो भगवान शिव के दरबार में जो ये दरबारी बनकर खड़े हैं। दक्षिण भारतीय पद्धति से ये यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर 4 बजे तक कोई भी जल चढ़ा सकता है सायं। उसके बाद में यहाँ सायंकालीन श्रृंगार शुरू हो जाता है। इसी श्रृंगार के हम दर्शन कर रहे हैं। सब भक्त यहाँ पर श्रृंगार करने के लिए लगे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी यहाँ पर दायित्व दिया हुआ है। कोई चंदन घस रहा है भक्त, कोई यहाँ पर चंदन घिस रहा है, कोई यहाँ मालाएं ला रहा है, कोई मिठाई भगवान के लिए आ रही है। और ये गणेश जी महाराज की प्रतिमा है जिनके सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं। और पुष्पों की ये जो विशाल देख रहे हैं रंगोली बनाई जा रही है, ये स्वतः प्रकट शिव जी हैं। किसी ने बनाए नहीं हैं ये शिवलिंग, ये स्वयं प्रकट हैं। कोई यहाँ पर माला फेर रहा है, कोई यहाँ पर भजन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है,
जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं, बहुत भावपूर्ण रूप से, श्रद्धा से, क्योंकि यहाँ पर बहुत तपस्वी जो ऋषि रहे थे हमारे गोविंद बाबा, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और ये देखिए क्या सुंदर श्रृंगार यहाँ पर कर दिया है। तपोभूमि में जाकर शिव शंकर भगवान के दर्शन करना अपने आप में बहुत ही एक अनूठी अनुभव की अनुभूति दे रहा था। हृदय बहुत आनंदित था, आह्लादित था। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, यहाँ का आध्यात्मिक ओरा, यहाँ के संतों की तपोभूमि की एक आभा को हम अपने आसपास महसूस कर रहे थे। अब हम चलते हैं गोविंद बाबा की जहाँ धूनी तपते थे वो, वहाँ पर ये गोविंद बाबा जी की धूनी है। यहाँ बैठकर वो तपस्या करते थे शिव जी की। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। इसी तरह से अग्नि जलाकर जो ये नाथ संप्रदाय से महाराज जी थे तपस्या करते थे। इन्होंने ही बब्बू सेठ जो थे उनको आशीर्वाद दिया और आज बब्बू सेठ के नाम से यहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ है। भक्तों की अपार भीड़ है। ये उन्हीं के धूनी के पास में जो गणेश जी बने हुए थे उनके दर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे ये धूनी लगती रहती है। यहाँ पर बैठकर हम जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, तो उसका क्या आनंद आता है और उसका क्या पुण्य है, ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी की तस्वीर लगी हुई है और ये बाहर बरामदा है, यहाँ पर विभूति है, तो हम यहाँ पर विभूति लेकर के हमारे कष्ट दूर करते हैं। और बहुत आस्था है यहाँ पर, अपार भीड़ होती है। सावन के दिनों में लंबी लाइन लगती है बाहर तक, 1 किलोमीटर तक, और कोई भी यहाँ आने के बाद में जल चढ़ाए बिना नहीं जाता। इतनी इस मंदिर की मान्यता है। यहाँ पर कुछ देर बैठकर आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए, उसका बहुत अनंत गुना फल मिलेगा, क्योंकि ये तपोभूमि है। जहाँ पर ऋषिगण तपस्या करते हैं वहाँ का आनंद ही अलग होता है, वहाँ का वातावरण ही अलग होता है। यहाँ पर जो विभूति पड़ी रहती है वो विभूति लेकर के हमें लगानी चाहिए, परिवार के सब सदस्यों के भी लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस विभूति से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ की विभूति लगाने से बड़े रोग दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर अपार भीड़ रहती है। हम ऐसे गोविंद बाबा की इस तपोभूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं। ये यहाँ पर जयपुर भी जब नहीं बसा था तब ये मंदिर था, तब ये महाराज जी ने तपस्या की थी। जयपुर भी उसके बाद में ही बसा है। तो हम भी यहाँ से एक चुटकी लेकर विभूति मस्तक के लगाई, गले के लगाई, इस तरह से उनका गोविंद बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये बब्बू सेठ हैं, उनके परिवारजन हैं, और अब हम मिलते हैं बब्बू सेठ जी के परिवारजन से और जानते हैं इसके मंदिर का इतिहास क्या है। मंदिर तो स्वयंभू मंदिर है, मूर्ति स्वयंभू है, और निर्माण कार्य हमारे दादाजी ने 1918 में इसको चालू किया था। अच्छा। 1932 तक इसको मंदिर को बनवाया था। फिर 2000 के अंदर इसको साउथ स्टाइल के अंदर, साउथ के अंदर द्रविड़ शैली के अंदर 2000 से 2003 तक में बनवाया था। अच्छा अच्छा। क्या, और यहाँ पे गोविंद बाबा जिनकी समाधि है, धुनी है, हाँ, वो उन्होंने 12 साल यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, गोविंद बाबा जी ने। हाँ, उनकी धुनी अभी तक चल रही है। हाँ, वो धुनी अभी दर्शन किए थे अखंड चल रही है। हाँ। ज्योति अखंड ज्योति भी चल रही है 3। अच्छा। तो समाधि भी है उधर बाबा जी की। समाधि है ना, फोटो लेके जाओ। तो यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है लोगों की। सब मनोकामनाएं पूरी होती है, जो भी है। तो बढ़िया मंदिर अपने आप प्रकट हो रखे हैं शिव जी। अच्छा, एक यहाँ का बताते हैं, जयपुर से पहले का इतिहास है। जयपुर जब नहीं बना था तब भी मंदिर था ही। मंदिर तो था ही, तो पुराना ही है। तो हाँ, छोटा सा मंदिर था पहले। हाँ, फिर बाद में बड़ा बना दिया। फिर वो गोविंद बाबा जी ने पूजा की होगी। नहीं, वो तो यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये झारखंड महादेव कैसे नाम पड़ा? झारखंड पे पेड़ों का दूसरा नाम झाड़ है। हाँ, तो झाड़ियाँ होगी काफी। तो झाड़ के अंदर ये खंड बना दिया। अच्छा, तो झारखंड, तो इसलिए झारखंड पड़ा।
धन्यवाद। सायंकालीन श्रृंगार के दर्शन करते हुए भक्तगण, और ये बहुत ही सुंदर दक्षिण की तरफ जो मंदिरों की शैली है उसी तरह से ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ के पुजारी जी, यहाँ के भक्त सभी भगवान को रिझाने में लगे हुए हैं। और झाड़ के पीछे से इस मंदिर के दर्शन करके इस झारखंड महादेव होने की हम इस शब्द को, इस नाम को चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। विशाल प्रांगण है। अभी देखते ही देखते सायंकालीन आरती के समय ये पूरा प्रांगण अंदर बाहर पूरा भर जाएगा और भक्तों की अपार श्रद्धा यहाँ है। ये हमारे गोविंद बाबा जी की समाधि स्थल है। 1993 में इन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी और इस समाधि की बहुत मान्यता है। पुजारी जी ने बताया कि इस गुरुवार को इस समाधि के अगर प्रतिदिन गुरुवार 7 गुरुवार तक अगर कोई इस समाधि की परिक्रमा करता है, जो भी मनोकामना लेकर, वो मनोकामना उसकी अवश्य पूरी होती है। ये इनकी तपस्या का फल है और खूब सारी घंटियाँ लगी हुई है, भक्तजन इसको बजाते हैं। महादेव की जय। आज बहुत आनंद आया यहाँ पर। बहुत गोविंद बाबा की समाधि है यहाँ पे और बहुत बड़ा ही यहाँ पर मनोरम दृश्य है और बहुत ही सुकून मिलता है मन को। ये बिल्व वृक्ष है। इसकी जड़ में लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए हमें इसकी जड़ में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जड़ में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ये बड़ा सारा नंदी, ये बहुत ही सबसे बड़े नंदियों में शायद इसकी गिनती होती होगी। और यहाँ पर ये परिसर कितना मनमोहक दृश्य यहाँ दिख रहा है। कैसी प्राकृतिक छटाएं यहाँ बिखर रही है। सावन में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और खूब दुकानें लगती हैं जहाँ पर पूजा पाठ का बहुत सारा सामान मिलता है। और यहाँ पर कबूतरों को भी आप अनाज दे सकते हो, मूंग, ज्वार, मक्का, जो सब चीज़ उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर बादलों के बीच में गगनचुंबी ये हमारा मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं झारखंड नाथ से। और ये देखिए आरती का समय हो गया है और ये आरती में शामिल होने के लिए देखिए मोर भी जा रहे हैं। भगवान किस रूप में लेकर भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम भी आरती का आनंद लेते हैं। भक्तगण सभी मंदिर परिसर की ओर आरती के तरफ जाते हुए ये देखिए मोर भी वहीं जा रहा है, अंदर प्रवेश कर गया है और ये मोर आरती में शामिल होता है। जो दुकानदार हैं ये भी भक्त हैं और भगवान की आरती में अपनी बाहर से ही हाजिरी लगा रहे हैं।
बहुत सुंदर आरती के दर्शन किए और भक्तों के भी दर्शन किए। प्रतिदिन यहाँ पर भक्त एक बार हाजिरी झारखंड महादेव के ज़रूर लगाता है। और ये यहाँ पर बड़े नंदी जो हम देख रहे हैं शोभायमान हो रहे हैं, नंदी जी का ये है कि इनके कान में हम जो कुछ भी कहेंगे वो शंकर जी तक तुरंत पहुँच जाएगा। ऐसा नंदी जी को आशीर्वाद मिला हुआ है। नंदी भगवान परम भक्त हैं शिव जी के, इसलिए नंदी जी को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारे बाहर परिसर में भैरू जी महाराज है, जो जहाँ पर शिव जी की पूजा होती है वहाँ भैरू जी अवश्य होते हैं। तो ये भैरू जी महाराज का स्थल है। कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञो भवीति कृत समय सपरियार विघ्न हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धि दे साधकाना। हे भैरू जी महाराज, सबको सबकी तरफ से प्रणाम स्वीकार करना, सबके घर में सुख शांति रखना, ऐसी मंगल कामना हमने भैरू जी से की है। और ये बाहर बाजार लगा हुआ है, खूब यहाँ पर भगवान की पोशाकें, भगवान की चीज़ें, भगवान के शंख चक्र सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है और ये मिलता है यहाँ पर। लेकिन ये सावन के मेले में बड़ा लगता है। जो भी दुकानें यहाँ पर एक दो तो वैसे हमेशा ही रहती है। और हर चीज़, गायों के लिए यहाँ चारा मिलता है, गायों के लिए यहाँ पर गुड़ मिलता है, गौशाला भी है। इसलिए ये शिव जी का जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हमने किए और यहाँ पर कई तरह के भक्तों से मिले जो किसी तरह से वो अपना भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। कोई डमरू बजा के, कोई शंख बजा के, और कोई घर भी ले जा रहे हैं। हम भी डमरू घर पर लेकर आए और यहाँ अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ये कबूतर को दाना डालते हुए यहाँ पर हम अब घर को जाएंगे। ये देखिए हाथ में कबूतर दाना चुगने आ रहे हैं। ऐसे भक्त हैं, ऐसे कबूतर हैं। कबूतर स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। भगवान के मंदिर के जो बाहर है, लक्ष्मी जी और हाथी दोनों तरफ ऐसे विराजमान हैं। तो जो शिव की पूजा करता है उनके लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। तो जिनको लक्ष्मी की कामना हो वो शिव की पूजा अवश्य करें। इसी शुभ कामना के साथ ये मैं आपको नर्मदेश्वर शिव जी बता रही हूँ, जो घर में रखने के लिए नर्मदेश्वर शिव जी, नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग हमें घर पर स्थापित करने चाहिए। इसका क्योंकि घर पर हम जो भी भोग लगाते हैं, नर्मदेश्वर शिव जी अगर होते हैं तो वो सही रहते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिजनों में शेयर करें। जय जय श्री राधे।